हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जनरल पीडी चौरासिया के चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है स्केलेटन। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। स्केलेटन इंक्लूड्स बोन्स एंड कार्टिलेजेस। स्केलेटन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं? तो स्केलेटन में हमारे पास बोन्स होती हैं और कार्टिलेजेस होती हैं। स्केलेटन हमारे पास बोन्स और कार्टिलेज से मिलकर बनता है। इट फॉर्म्स द मेन सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। स्केलेटन जो है वो हमारे पास बॉडी का मेन सपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाता है and is primarily designed for a more effective production of movements by the attached muscles। स्केलेटन हमारे पास बोन से मिलकर बनता है, तो बोन्स पे हमारे पास मसल्स अटैच्ड होते हैं। स्केलेटन को हमारे पास प्राइमरली इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि वो इफेक्टिव मूवमेंट करवाए, क्योंकि मसल्स हमारे पास क्या करवाते हैं? मूवमेंट करवाते हैं। तो मसल्स अगर हमारे पास स्केलेटन पे अटैच्ड होंगे तो ये क्या करवाएंगे? मूवमेंट करवाएंगे। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है बोन्स। तो ये हमारे पास सिनोनियम्स हैं कुछ बोन्स के, नंबर 1 नंबर 2। तो एक हमारे पास सिनोनियम है ओस लैटिन लैंग्वेज में, और दूसरा है ओस्टियन ग्रीक लैंग्वेज में। कंपेयर विद द टर्म्स ओस्टियोलॉजी, ओसिफिकेशन, ओस्टियोमाइलिटिस, ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोमा, ओस्टियोटोमी एक्सेट्रा। ये कुछ हमारे पास टर्म्स हैं बोन से रिलेटेड। तो अब हमारे पास डेफिनेशन है बोन की। तो हमारे पास बोन क्या होती है? बोन इज 1/3 कनेक्टिव टिश्यू। बोन हमारे पास 1/3 कनेक्टिव टिश्यू होती है। इट इज इम्प्रेग्नेटेड विद कैल्शियम सॉल्ट्स विच कंस्टिट्यूट 2/3 पार्ट। तो बोन के अंदर हमारे पास कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं जो कि बोन का 2/3 पार्ट बनाते हैं। मतलब 1/3 पार्ट बोन का कनेक्टिव टिश्यू होता है, 2/3 पार्ट हमारे पास कैल्शियम सॉल्ट्स बनाते हैं। द इनऑर्गेनिक कैल्शियम सॉल्ट्स मेनली कैल्शियम फॉस्फेट, पार्टली कैल्शियम कार्बोनेट एंड ट्रेसेस ऑफ अदर सॉल्ट्स। तो इनऑर्गेनिक कैल्शियम सॉल्ट्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास? मेनली कैल्शियम फॉस्फेट होता है, पार्टली कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और कुछ ट्रेसेस में दूसरे सॉल्ट्स भी होते हैं। Make it hard and rigid which can afford resistance to compressive forces of weight bearing and impact forces of jumping। ये कैल्शियम सॉल्ट्स हमारे पास बोन को हार्ड और रिजिड बनाते हैं। मतलब बोन इतनी हमारे पास सख्त होती है कि जब हम जंपिंग कर रहे होते हैं या वेट बेयरिंग कर रहे होते हैं, कोई भी चीज़ उठा रहे होते हैं, तो बोन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये इतनी हार्ड बोन कैल्शियम सॉल्ट्स की वजह से ही होती है। The organic connective tissue collagen fibers makes it tough and resilient, flexible, which can afford resistance to tensile forces। तो हमने पढ़ा था कि बोन हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू और कैल्शियम सॉल्ट से बनती है। तो पहले हमने इनऑर्गेनिक कैल्शियम सॉल्ट्स पढ़े कि वो किस तरह बोन को हार्ड और रिजिड बना रहे हैं। तो अब हम पढ़ेंगे जो हमारे पास ऑर्गेनिक कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसमें हमारे पास कोलेजन फाइबर्स होते हैं। वो बोन को टफ और रेजिलियंट या फ्लेक्सिबल बनाता है, ताकि बोन जो है वो हमारे पास स्ट्रेचिंग फोर्सेज या टेंसाइल फोर्सेज को रेजिस्ट कर सके। इन स्ट्रेंथ बोन इज कंपेरेबल टू आयरन एंड स्टील। हम बोन को आयरन या स्टील से कंपेयर कर सकते हैं कि बोन में इतनी स्ट्रेंथ होती है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है आयरन और स्टील के जितनी। इतनी मजबूत बोन होती है हमारे पास। डिस्पाइट इट्स हार्डनेस एंड हाई कैल्शियम कंटेंट द बोन इज वेरी मच अ लिविंग टिश्यू। भले बोन हमारे पास जितनी भी हार्ड हो, उसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम कंटेंट हो, लेकिन बोन हमारे पास एक लिविंग टिश्यू है। इट इज़ हाईली वेस्क्यूलर विद अ कांस्टेंट टर्नओवर ऑफ इट्स कैल्शियम कंटेंट। बोन हमारे पास हाईली वेस्क्यूलर है। बोन का हमारे पास बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होता है, और बोन में हमारे पास जो है कैल्शियम कंटेंट कॉन्स्टेंटली टर्नओवर हो रहा होता है। मतलब अगर बोन में कैल्शियम चाहिए होता है तो ब्लड से बोन में आ जाता है, और अगर ब्लड में चाहिए होता है तो बोन से ब्लड में चला जाता है। मतलब इस तरह कैल्शियम कंटेंट जो है वो कॉन्स्टेंटली टर्नओवर हो रहा होता है। इट शोज अ कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ ग्रोथ। बोन का हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ ग्रोथ होता है। इट इज सब्जेक्टेड टू डिजीज एंड हील्स आफ्टर अ फ्रैक्चर। बोन्स में भी हमारे पास डिजीजेज होती हैं, लेकिन अगर बोन में फ्रैक्चर हो जाता है तो वो कुछ दिनों बाद हील भी हो जाता है। इट हैज ग्रेटर रीजनरेटिव पावर देन एनी अदर टिश्यू ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट ब्लड। बोन का हमारे पास बहुत ज़्यादा रीजनरेटिव पावर होता है। बॉडी के किसी भी टिश्यू का इतना रीजनरेटिव पावर नहीं होता, लेकिन बोन का हमारे पास सबसे ज़्यादा रीजनरेटिव पावर होता है। सिर्फ हमारे पास एक ब्लड होता है जिसका बोन से भी ज़्यादा रीजनरेटिव पावर होता है। इट कैन मोल्ड इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इट बेयर्स। बोन जो है वो स्ट्रेस और स्ट्रेन के हिसाब से मोल्ड कर सकती है। मतलब बोन के अंदर चेंजेस आते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के हिसाब से। इट शोज डिसयूज ट्रॉफी एंड ओवर यूज हाइपरट्रॉफी। अगर हम बोन को बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो हाइपरट्रोफाइड हो जाएगी, मतलब उसकी साइज़ बड़ी हो जाएगी। और अगर हम बोन को बहुत कम यूज़ करेंगे तो उसकी एट्रोफी हो जाएगी, मतलब उसकी साइज़ बहुत कम हो जाएगी। तो ये हमने बोन के बारे में कुछ पढ़ लिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।
अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।